पहले ये है, वैसे तो ये जो सैदला है ये तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब और इल्मुल अदविया, ये दोनों एक ही पॉइंट में दिए हुए हैं। हालांकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब अलग है और इल्मुल अदविया अलग है, और इल्मुल अदविया में ही कुछ सैदला का पोर्शन दे दिया गया है, ये अलग है। एक्चुअली वैसे तो सैदला भी अलग टॉपिक, अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन चूंकि दो दो तीन तीन सब्जेक्ट को मिला करके एक पूरा एक मतलब एक पोर्शन बना दिया गया है। जैसे कि इस पोर्शन में तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब रख लिया, और आपका सैदला रख लिया, और इल्मुल अदविया रख लिया, तीन चीजें रख ली। ठीक है, लेकिन चूंकि एक ही पॉइंट एक ही टॉपिक बना दिया गया तो हम एक ही साथ पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो दो टॉपिक आपने कहा है कि टॉक्सिक वाला और वो सांपो वाला यानी कि स्कॉर्पियन वगैरह, और एक गिजा यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह रह गया है। वो मैं इसके जस्ट अब बाद में करा दूंगा, ये मेरे ख्याल से 2 या 4 दिन की क्लास होगी, उसके बाद वो करा के फिर हम नए सब्जेक्ट पे जाएंगे। जी, सबसे आज हम शुरू कर रहे हैं सैदला। सैदला किसे कहते हैं? एक्चुअली सैदला कहते हैं जो यूनानी डॉक्टरी है, यूनानी डॉक्टरी करने को सैदला कहते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि डॉक्टरी करने को सैदला कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी तो फिर वो एलोपैथिक वाली डॉक्टरी से ज्यादा बात समझ में आती है कि एलोपैथिक डॉक्टरी के बारे में बात कही जा रही है। वहां तो फिर इंजेक्शन भी है, ड्रिप भी है, सारी चीजें हैं। तो सैदला का मतलब यूनानी डॉक्टरी, यानी कि यूनानी एक तरीके से जो यूनानी चिकित्सा है वो। सैदला का मतलब यूनानी डॉक्टरी, यानी कि यूनानी डॉक्टरी में क्या क्या करते हैं और उसका क्या क्या मतलब होता है। सैदला के मायने क्या है? जब हम सैदला के मायने डिक्शनरी में देखते हैं तो डिक्शनरी में सैदला के क्या क्या मायने होते हैं? इल्मुल अदविया। ठीक है, और पहला पहला मतलब क्या हुआ? सैदला का पहला मीनिंग क्या हुआ? इल्मुल अदविया। दूसरा क्या हुआ? शनाख्त अदविया। और तीसरा क्या हुआ? अदविया की तिजारत। अब चूंकि आप सोचोगे कि सर ये भी हमारे लिए बहुत टफ है, सैदला तो आपने बता दिया था कि यूनानी डॉक्टरी है, यहां तक तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन इल्मुल अदविया, शनाख्त अदविया, अदविया की तिजारत, ये तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो, इल्मुल अदविया कहते हैं दवाओं को, एक दवा को दवा कहते हैं, और एक से ज्यादा दवाइयों को अदविया कहते हैं। एक को दवा, और दवा का बहुवचन अदविया, यानी कि दवाओं को अदविया कहते हैं और एक दवा को दवा कहते हैं या दवाई कहते हैं। एक को दवा कहते हैं और एक से ज्यादा को अदविया कहते हैं। ठीक है, इल्म इल्म कहते हैं ज्ञान को, जानने को, नॉलेज को, जानकारी को। ठीक है, इल्मुल अदविया यानी कि अदविया यानी दवाओं की जानकारी। इल्म के मैंने ज्ञान, इल्म के मैंने जानकारी। ठीक है, इल्मुल अदविया यानी दवाइयों की जानकारी। शनाख्त अदविया, शनाख्त कहते हैं किसी को पहचानना, किसी को समझना, किसी। ठीक है, तो शनाख्त अदविया, अदविया तो दवाओं को बोलते हैं, शनाख्त कहते हैं पहचानना, यानी कि दवाओं की पहचान। दवाओं की पहचान मतलब ये है, आपके सामने जो है मतलब एक जगह जो है कुछ दवाइयाँ रख दी गई यूनानी, जिसके अंदर मुलेठी है, सौंफ है, उसको खुद्दूस है, गाउसबान है, खत्मी है, और आपको कहा भाई इनको पहचानो अलग अलग, तो वो आपको उनकी पहचान होनी चाहिए यूनानी दवाइयों की। तो ठीक है, ये शनाख्त अदविया कहलाता है। और शनाख्त अदविया जो है वो सैदला को भी कहते हैं। तो सैदला का एक मायने क्या हुआ? शनाख्त अदविया यानी कि दवाइयों की पहचान। एक मायने क्या हुआ? इल्मुल अदविया यानी कि दवाइयों की जानकारी। दवाइयों की जानकारी भी कहते हैं सैदला को, सैदला को जो है दवाइयों की पहचान भी कहते हैं, और अदविया की तिजारत, तिजारत कहते हैं। तिजारत तिजारत कहते हैं बिजनेस को, किसी चीज को बेचना, किसी एक चीज को बेचना, एक चीज को खरीदना। खरीदना और बेचने को तिजारत कहते हैं। अदविया की तिजारत यानी कि दवाइयों को बेचना और दवाइयों को खरीदना। ठीक है, अब देखिए सैदला के मायने क्या हुआ? नंबर एक, दवाइयों की जानकारी। नंबर दो, दवाइयों की पहचान। नंबर तीन, दवाइयों को बेचना, यानी कि मरीजों को देना, और दवाइयों को खरीदना। जब आप कहीं से खरीद के लाओगे, या जंगल से लाओगे, या किसी और के जरिए से जंगल से जो है हासिल करोगे, ठीक है, तभी तो मरीज को दोगे आगे। तो दवाइयों को खरीदना और दवाइयों को बेचना, इसका मतलब होता है तिजारत। तिजारत के माने होता है बिजनेस, खरीदना और बेचना। तो ये सारी सारी चीजें हैं, यानी कि दवाइयों की पहचान, दवाइयों की जानकारी,
यानी कि इल्म, और दवाइयों को बेचना और खरीदने की जो जो पूरा एक तरीके से जो नॉलेज है, ये सैदला के अंतर्गत आते हैं। सैदला के तीन मायने, पहला इल्मुल अदविया यानी कि दवाओं की जानकारी, दूसरी शनाख्त अदविया यानी कि दवाओं की पहचान, और तीसरी अदविया की तिजारत यानी कि दवाइयों को बेचना और खरीदना। ये सैदला के मीनिंग में आता है। ये सैदला के तीन मीनिंग है। अब कौन आदमी है जो दवाइयों की जानकारी रखता होगा? जिसने दवाइयों को पढ़ा होगा, जिसने दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल की होगी, कोई कोर्स किया होगा। ठीक है, पहचानेगा कौन? वही पहचानेगा जिसने पहले पढ़ा होगा, और फिर जो है देखी होगी लैब में जाकर के कि भाई ये दवाई, ये मुलैठी, ये इसे असलुसूस कहते हैं, ये इस्तखुद्दूस है, ये गाउसबान है, ये बादियान है, यानी कि सौंफ। जिसने अलग अलग उन दवाइयों को देखा होगा, जिसने पहले पढ़ा होगा, देखा होगा, तो देखना क्या हुआ? शनाख्त अदविया यानी कि दवाओं को पहचानना। और तीसरा क्या है? अदविया की तिजारत। उसके बाद फिर बेचना और खरीदना भी चलता है। कब चलता है? जब इल्म की, दवाइयों की जानकारी इल्म रखता हो, जब दवाइयों की पहचान रखता हो, तभी बेचना और खरीदना कर सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इसको सैदला कहते हैं। ठीक है। अदविया को मैंने लिखा है कि अदविया दवाइयों को बोलते हैं। ठीक है। दवा का काम करने वाला, देखिए अब तक तो जो हम बात करते हैं सैदला यानी कि यूनानी डॉक्टरी को सैदला कहते हैं, जिसमें एक जो यूनानी डॉक्टर है वो दवाइयों को जानता हो, दवाइयों को पहचानता हो, और दवाइयों को बेचना और खरीदने का हुनर भी जानता हो। ये तो हुआ सैदला। ठीक है, यानी कि यूनानी डॉक्टरी। अब यूनानी डॉक्टर किसे कहते हैं? दवा का काम करने वाला किसे कहते हैं? नंबर एक तो उसे कहते हैं सैदलानी, नंबर दो दवा फरोश, नंबर तीन अत्तार। आपने पान की दुकान पे, पान के खोखे पे लिखा देखा होगा, पान फरोश। देखे आपने? पान की जो दुकान होती है, आजकल तो लोग कम लिखते हैं, लेकिन पहले लिखते थे पान फरोश। फरोश का मतलब होता है बेचने वाला, पान का मतलब पान, यानी कि पान का बेचने वाला, यानी कि पान की दुकान, पान को बेचने वाला। तो फरोश के माने भी बेचने वाला होता है। ठीक है। तो दवा फरोश यानी कि दवा को बेचने वाला। सैदलानी भी दवा को बेचने वाला, यानी कि अत्तार, यानी कि यूनानी डॉक्टर को बोलते हैं। और अत्तार जो है, आपने अत्तार का नाम सुना होगा। ठीक है। अत्तार भी जो है वो दवाओं को बेचने वाला कहते हैं। तो सैदला क्या है? सैदला इस काम को बोलते हैं जिसमें दवाइयों को पहचाना जाता है और दवाइयों को जाना जाता है, दवाइयों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। और जो यूनानी डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर को सैदलानी कहते हैं, दवा फरोश कहते हैं, अत्तार कहते हैं। ठीक है। जी। सैदला दो प्रकार की होती है। सैदला क्या कहते, किसे कहते हैं? यूनानी डॉक्टरी दो तरह की होती है सैदला। ठीक है। सैदला कुल्लिया नंबर एक, सैदला जूजिया नंबर दो। सैदला कुल्लिया किसे कहेंगे? देखो एक सवाल इसमें से जरूर पूछ लिया जाता है। इस इन्हीं ये जो सैदला कुल्लिया और सैदला जूजिया है ना, इन्हीं में से एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट इसको ढीले दवाली में ना ले। ठीक है। थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत होती है, क्योंकि एक सवाल पूछ लिया जाएगा और सवाल बहुत आसान होगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आगे पड़े हुए नंबर मिलेंगे आपको, अगर आपने जरा सा गौर कर लिया तो। बिना मेहनत के नंबर मिलेंगे अगर आपने जरा सा गौर कर लिया तो। इसमें ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। एक सैदला कुल्लिया, एक सैदला जूजिया। देखिए आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, आप 40 के 40 कुल बच्चे आज क्लास करेंगे, इसका मतलब क्या है? सभी बच्चे क्लास करेंगे। अगर मैं कहूं कि कुल पांच प्रश्न दिए गए हैं और पांचों प्रश्न अनिवार्य हैं। मान लीजिए आप हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे हुए हैं, और परीक्षा जो मतलब जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र में ऊपर लिखा है कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न के क्रमांक जो है वो समान है, प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है। कुल 5 प्रश्न दिए हुए, कुल, कुल के माने क्या होते हैं? सभी। कुल के माने होते हैं सभी, ऑल। ठीक है। तो सैदला कुल्लिया, ये जो कुल्लिया है ये कुल से बना हुआ है, यानी कि ऐसा सैदला जिसमें ज्यादातर बड़ी बड़ी चीजें सारी आ जाती है। सैदला कुल्लिया यानी कि जिसमें पूरी सैदला यानी कि पूरी यूनानी डॉक्टरी आ जाती है। सैदला जुजिया, सैदला जुजिया उस डॉक्टर यूनानी डॉक्टरी को कहते हैं जिसमें कुछ थोड़ी सी डॉक्टरी, थोड़ी सी चीजें आती हों। यूनानी डॉक्टरी की सारी चीजें ना आती हों, सिर्फ कुछ और थोड़ी सी चीजें आती हों। कौन सी थोड़ी सी चीजें हैं?
वो मैं आपको अब बताऊंगा। पहले आप सैदला कुल्लिया यानी कि पूरी की पूरी यूनानी डॉक्टरी को समझ लीजिए। इसमें क्या क्या आता है? नंबर एक, दवाएं बनाना। दवाएं बनाने का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई भी नुस्खा है, किसी चटनी का नुस्खा है, किसी जवारिश का नुस्खा है, ठीक है, किसी सिरप का नुस्खा है, ठीक है, या किसी सफूफ यानी कि पाउडर यानी कि फंकी का नुस्खा है, तो उसमें क्या होता है, कई कई दवाइयां मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो उन दवाइयों को मिला करके, मान लीजिए किसी दवाइयों की मान लीजिए खाना हजम करने की फंकी बनानी है, ठीक है, और उसमें जो है तीन चार दवाइयां हैं, ठीक है, उसमें सौंफ है, काला नमक है, ठीक है, और दो तीन दवाइयां हैं। तो उन दवाइयों को मिला करके कूट पीट छान करके जो है क्या बना ली, फंकी बना ली। तो दवाइयां बनाना, देखिए दवाइयां बनाने का मतलब मुलायठी बनाना नहीं, हम मुलायठी नहीं बना सकते, वो तो एक प्राकृतिक दवाई है, एक पौधे का, एक पेड़ का अंश है। कोई हमें कह दे कि सौंफ बना दो, हम सौंफ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, तो सौंफ क्या है? एक प्राकृतिक दवाई है। और ऐसी दवाई है जिनको हम खुद नहीं बना सकते, प्रकृति की तौर से बनी हुई है, उनको मुफरत दवाइयां बोलते हैं। और वो दवाइयां जो मुफरत दवाइयों को मिलाकर के आपस में तैयार की जाती है, चाहे वो शरबत के तौर से तैयार की जाती है, ठीक है, जैसे साफी, साफी नाम की शरबत आता है, सिरप भी जिसे कहते हैं, जो कि फुंसी वुंसी में काम करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, चाहे चटनी दे दें किसी नजले वजले की, चाहे जवारिश दे दें, चाहे खमीरा दे दें, तो ये सब चीजें क्या है, जो एक तबीब यानी कि यूनानी डॉक्टर के जरिए से बनाई जा रही हैं। तो दवाई बनाना, ठीक है, सैदला कुल्लिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि बड़ी डॉक्टरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मुफरद अदविया से मुरक्कब अदविया बनाना। जो मुफरद दवाइयाँ हैं, मुफरद दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो हमें किसी पेड़ पौधे किसी पेड़ पौधे, किसी पत्थर से, ठीक है, या किसी जानवर के अंदर से, जैसे कि कस्तूरी है, आब रेशम है, जानवर के अंदर से पाई जाने वाली दवाइयाँ हैं। तो जो दवाइयाँ हमें प्राकृतिक तौर से मिलती हो, चाहे वो किसी जानवर से मिल रही हो, चाहे वो हमें कई पेड़ पौधे से मिल रही हो, चाहे कहीं पत्थर वत्थर से खुदाई करके मिल रही हो, ठीक है, जैसे चांदी, जैसे चांदी, ठीक है, अब चांदी ना तो किसी पेड़ पे लगती, ठीक है, ना किसी पेड़ पे लगती है, और ना किसी जानवर के अंदर से मिलती, तो जाहिर सी बात है इसकी खुदाई होती है खान से, वहां से निकलती है। तो चाहे कहीं खान से खोद के निकाली जा रही है, चाहे किसी जानवर का अंश है, जैसे कि कस्तूरी होता है, या फिर आपने देखा होगा आब रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनका जो घर होता है उसको आब रेशम बोल दे देते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है, यानी कि वो जानवर से बनाया हुआ है। या फिर पेड़ पौधे जैसे मुलायटी हुआ, सौंफ हुआ, उस्तो खुद्दूस हुआ, तुखमी हुआ, सौतर फारसी, ये सब चीजें जितनी भी है, ठीक है, वो दवाइयाँ जो प्राकृतिक तौर से मिल जाती हैं, उनको इंसान नहीं बना सकता, उनको मुफरत कहते हैं। और उन मुफरत दवाइयों से जब मुरक्कब दवाइयाँ बनाई जाती है, खमीरा बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है, फंकी बनाई जाती है, तो उसको मुरक्कब दवाइयाँ कहते हैं। मुरक्कब यानी कि कंपाउंड, ठीक है, मुरक्कब मैंने कंपाउंड, और मुफरत वो दवाइयाँ जो प्राकृतिक रूप से है। तो मुफरत अदविया यानी कि सिंगल दवाइयाँ से मुरक्कब अदविया यानी कि कंपाउंड मेडिसिन बनाई जाती है। कैसे, किस में बनाई जाती है? सैदला कुल्लिया में बनाई जाती है, बड़ी डॉक्टरी में बनाई जाती है। लहुक हुआ, चटनी, माजून, जवारिश, कुर्स, ठीक है, कुर्स कहते हैं चपटी गोली को, और हब कहते हैं गोल गोली को। रोगन यानी कि तेल, कई तेल तैयार किए जाते हैं जो कि सरवर को, सर के जो बाल है उनको काला काला रखते हैं, उनकी लंबाई बढ़ती है, और दूसरी दिक्कतें पैदा नहीं होती बालों में। कुश्ता बनाना, अर्क निकालना, दवाइयों का अर्क तैयार किया जाता है। किसी दवाई को भूनना, ठीक है, किसी दवाई को भूनना वगैरह जो है, ये सारे के सारे काम सैदला कुल्लिया में आते हैं। मान लीजिए चने हैं, चने को भी जो है, चना भी एक प्रकृति की बनाई हुई दवाई है, एक तरीके से चने को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो चने को भूना भी जाता है, ठीक है। तो ये जो किसी दवाई को भूना जाता है, या इसी तरीके से अफ्यून है, अफीम जिसे कहते हैं, अफीम, अफीम को भी भूना जाता है, ठीक है। उसको अफीम अफीम को भून कर ही जो है मुदब्बर करते हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं। अगर उसको मुदब्बर ना करें तो अफीम जो है फिर एक जहर तरह काम करता है।
ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या क्या हुई, जैसे किसी दवाई को भूनना है, अर्क बनाना है, शरबत शरबत बनाना है, चटनी बनानी है, खमीरा बनाना है, या कोई फंकी बनानी है, सफूफ, ये सारा का सैदला कुल्लिया में आता है। ज्यादातर चीजें सैदला कुल्लिया में आ जाती। फिर सैदला जुजिया में क्या आता है, आप कहोगे सर सारी चीजें तो आ गई इसमें, सैदला जुजिया में क्या आता है? देखिए सैदला जुजिया में क्या आता है, जुजिया कहते हैं छोटे को, जुज छोटा। दवा को हावंद दवा को हावंदस्ते में कुचलना। मान लीजिए, देखिए बात समझिए, मान लीजिए हमें कहीं से सौंफ मिली है, सौंफ को हमें कूटना है। अब सौंफ क्या है, एक दवाई है, और उस दवाई में हमें और दवाइयां मिला करके कूटना पीटना है। ठीक है, तो हम कूटना पीटना कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जो दवाइयां हैं, दवा जो हम बना रहे हैं, ये काम तो हुआ सैदला कुल्लिया का। लेकिन पाउडर बनाना, ठीक है, दवा को कूटना पीटना, ये आता है जूजिया में। ठीक है, किसी दवा का छिलका उतारना, मान लीजिए दारचीनी, दारचीनी है, दारचीनी क्या है, एक दरख्त यानी कि एक पेड़ का छिलका है, छाल है। ठीक है, तो किसी दवा का छिलका उतारना, यह सैदला जूजिया में आता है। पीने वाली दवा को मरीज को शीशी में भरकर देना, मान लीजिए हमने कोई दवाई तैयार की हो, बड़े जार में है, बड़े बर्तन में है, फिर छोटी छोटी शीशियों में भर के जो दे रहे हैं, वो सैदला जूजिया में आता है, कुल्लिया में नहीं आता। जो शरबत तैयार किया या अर्क तैयार किया, वो तो आता है सैदला कुल्लिया में, लेकिन तैयार करके हमने रख लिया मान लीजिए, और फिर मरीज आया और मरीज को हमें देना है 100-100 ml की, मान लीजिए हमारे पास शीशियां हैं, तो जो भर के दिया, जो बना के तैयार किया, वो तो आता है कुल सैदला कुल्लिया में, शरबत या अर्क बना के तैयार किया। और फिर किसी मरीज को जो है किसी डब्बी या शीशी में जो भर के दिया, वो आता है सैदला जूजिया में। ठीक है, मरीज को जो हम मिकदार खुराक यानी कि मात्रा बताते हैं, भाई 10-10 ml लेनी है, 5-5 ml लेनी है, ये सैदला जूजिया में आता है, सैदला कुल्लिया में नहीं आता। ठीक है, जो मरीज के साथ वाले होते हैं उसको इंग्लिश में अटेंडेंट बोलते हैं, और यूनानी में तीमारदार बोलते हैं, उनको दवाई समझाना, ये भी सैदला जूजिया में आता है। या कोई दवाई जो है वो खाना खाने के बाद लेनी है या खाना खाने से पहले लेनी है, ठीक है, यानी कि तरतीब दवाई कैसे लेनी है, ये भी सैदला जूजिया में आता है। कुछ दवाइयाँ जो है एक साथ दी जाती हैं, कुछ अलग अलग दी जाती हैं, ये मरीज को बताना, ये भी सैदला जूजिया में आता है। ठीक है, कुछ दवाइयों को मतलब कोई अर्क है और साथ में जो है कोई शरबत है, दोनों को मिला करके देने हैं। ठीक है, तो वो भी सैदला जूजिया में आएगा। यानी कि जो छोटे छोटे काम हैं वो तो सैदला जूजिया में, जो बड़ा काम है वो सैदला कुल्लिया में। मतलब है यानी कि यूनानी डॉक्टर का क्लिनिक है, तो उसमें झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, अच्छे से साफ सफाई करके बैठना, अपनी गद्दी वगैरह को उठा कर रख करके बैठना, जो तराजू है जिसमें दवाई तोल वगैरह के दी जा रही है, मान लीजिए कोई फंकी देनी है तोल वगैरह, उसकी सफाई सफाई करना, ये तो सारा काम आता है। वहां को साफ सफाई करना, शीशियों को साफ रखना, शीशियों को सलीके से सजा के रखना, ठीक है, ताकि बुरा बेढंगा ना लगे। तो ये जो छोटे छोटे काम है ये आते हैं सारे सैदला जूजिया में। और दवाई तैयार करना, ठीक है, दवाइयों को बनाना, ये सारा का सारा किस में काम आता है, सैदला कुल्लिया में। और क्लिनिक का रख रखाव, क्लिनिक में छोटे छोटे जो काम करने होते हैं वो सैदला जूजिया में आते हैं। अब जो दवा साज है यानी कि यूनानी डॉक्टर, दवा साज किसको कहते हैं, यूनानी डॉक्टर को बोलते हैं। दूसरे नाम क्या है इसके, सैदलानी है, दवा फरोश है, अत्तार है। दवा साज का चरित्र कैसा होना चाहिए यानी कि औसाफ, औसाफ कहते हैं उसके अंदर खूबियां क्या क्या हो। नंबर एक, चरित्रवान हो, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि चरित्र इसलिए अच्छा होना चाहिए कि एक यूनानी तबीब का जो है वो लोगों से मिलने का, लोगों से डीलिंग करने का काम होता है, उनकी परेशानियां सुनना, और परेशानियां सुन के उसका हल निकाल के दवाई वगैरह देना, परहेज वगैरह बताना, यानी कि उनके संपर्क में आना, उनके कांटेक्ट में आना उसका काम होता है। अब उस टाइम उसको अपने चरित्र की देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक तबीब को, एक यूनानी तबीब को कैसा होना चाहिए, अच्छे चरित्र का मालिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, साफ सफाई का ध्यान रखता हो। ऐसा नहीं है कि कहीं दवाई बिखरी हुई पड़ी हुई है, हवन अलग पड़ा हुआ है, दस्ता अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, और क्लिनिक में ही जो है यूना तबीब साहब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं,
गंध हो फैल रही है, कोई दवाई है वहां मक्खी भिनक रही है, ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए। दवाइयों की अच्छी जानकारी हो, ऐसा ना हो कि किसी हकीम के पास जो है 15-20 दिन रह करके दुकान खोल ली हो। किसी के पास 15-20 दिन रहे और रहने के बाद अपना क्लिनिक खोल के बैठ गए, ऐसा ना हो। उसकी पूरी जानकारी हो, पूरी जानकारी में क्या क्या चीजें हैं, इल्मुल अदविया यानी कि दवाई की जानकारी हो, शनाख्त अदविया दवाई को अलग अलग पहचानता हो, अदविया की तिजारत भी जानता हो, कितना मुनाफा ले सकते हैं, कितना जायज है, वो कितना नाजायज है, उसकी पूरी तमीज होनी चाहिए। जायज का मतलब जितना जितना मुनासिब हो, उचित हो, नाजायज जितना अनुचित हो, उचित ना हो। ठीक है, यानी कि जायज कितना मुनाफा ले सकते हो, कितना नहीं। ठीक है, उसकी भी जो है तमीज हो, पता हो उसका भी। सम्मी दवाइयां, सम्मी टॉक्सिक का बच्ची जिक्र कर रही थी, जो जिसके बारे में मैंने कहा है कि मैं इसके बाद पढ़ा दूंगा। सम्मी दवाइयां यानी कि जहरीली कुछ दवाई ऐसी है उनके अंदर जहरीला असर है, जैसे कि अफीम अफीम अफीम। तो इनकी जो मिकदार खुराक यानी कि मात्रा होती है वो बाकी दवाइयों से बहुत कम होती है, क्योंकि अगर इनको ज्यादा देंगे, जो सम्मी दवाइयां हैं जिनके अंदर जहरीला असर है, तो एकदम नुकसान कर देंगी। इनको बहुत थोड़ी मात्रा में दिया जाता है और पहले इनको एक तरीके से मुदब्बर करके दिया जाता है, डिटॉक्सिफाई करके दिया जाता है, यानी कि इनका जहर का असर कम कर दिया जाता है। और इनके अंदर जो दवा का असर है बस वो रह जाता है, इनका जो जहरीला असर है, जहरीला जो इनके अंदर जहर है उसको खत्म करके दिया जाता है। ठीक है। जी। स्वस्थ व्यवहार कुशल हो, स्वस्थ व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल कहते उसको कहते हैं जो भी आ रहा है, जिसको नमस्ते करना है नमस्ते करे, सलाम करना है सलाम करे, सत श्री अकाल करना है वो करे, बहुत अच्छे से बिठाए, बहुत तमीज से पेश करे, बात करे। ठीक है। विनम्र स्वभाव हो, उसको बोलते हैं। साफ सुथरी ड्रेस पहनता हो यानी कि कपड़े साफ सुथरे हो। तिब को तिजारत ना समझता हो, हालांकि दवा फरोश कहते हैं दवा को बेचने वाला, और अदविया की तिजारत बोलते हैं दवाइयों की खरीदना और बेचना। उसके बाद भी तिब को तिजारत ना समझता हो, इसको बिजनेस ना समझता हो, पैसे कमाने का जरिया ना समझता हो तिब को, इसको सेवा भाव से करता हो। सेवा यानी कि खिदमत, इसको तिब को जो है वो सेवा भाव से करता हो, बिजनेस के पर्पज से ना करता हो। अपने इल्म को बढ़ाने के बारे में सोचता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा डॉक्टर हो जाए, कितनी भी उसको नॉलेज हो जाए, उसके बावजूद भी वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास, नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें अपने फील्ड की सीखने का प्रयास करता रहे और सीखता रहे। ये एक अच्छे तबीब की पहचान होती है। सैदला की टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, देखिए। हर एक जितने भी फन है, यानी कि जितनी भी पढ़ाइयां हैं उनकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है। तो सैदला की भी टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो यूनानी डॉक्टरी है उसकी भी टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं एक शब्द बोल दिया और एक शब्द बोलने के बाद पूरी बात समझ में आ जाए। एक शब्द बोल दिया जाए और एक शब्द बोलने के बाद पूरी बात समझ में आ जाए, जैसे कि जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक डॉक्टरी है, उसमें अगर बैकेक बोल दिया जाए, बैकेक, तो बैकेक का मतलब क्या है, कमर का दर्द। पूरा कमर का दर्द ना कहो, बैकेक कह दो, तो इससे क्या है, पूरी बात समझ में आ जाती है। तो ये क्या है, टर्मिनोलॉजीज हैं। एक बात, एक छोटी सी एक लफ्ज कहो, एक शब्द कहो और उससे पूरी बात समझ में आ जाती है, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि कम से कम शब्दों में उस फील्ड का, उस ज्ञान का पूरी बात समझ में आ जाए। तो सैदला की भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं वो है तख्ती। आप लोग देखिए पेज नंबर 574 पर सबसे नीचे लिखा हुआ तख्ती। तख्ती के मायने होते हैं काटने के। एक्चुअली यूनानी में क्या होता है, कुछ सख्त दवाइयां होती हैं। ठीक है, जैसे कि मुलैठी है, सख्त होती है, डंडी होती है, तो उसको जो है काटते हैं। तो ये जो काट के छोटे 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 पीस कर लेते हैं, उसके बाद अगर उसको पाउडर बनाना हो तो उन पीस को फिर बाद में जो है कूट लेते हैं। तो काटना, तख्ती के मैंने क्या होता है, काटना। ठीक है।
किसी सख्त दवा को काटकर छोटा करना होता है जिसमें काटने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई दवाई है, मान लीजिए मुलायटी है, मुलायटी की पूरी डंडी है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, छोटा छोटा पीस पीस बनाना है, तो पीस कैसे बनेगा? काट के बनेगा। तो तख्ती के मैंने काटना किसी, ठीक है। अब काटना किन किन चीजों में जरूरत पड़ती है? जड़ को, छाल को, लकड़ी को काटते हैं ताकि काटकर छोटी करके दवा को कूटने, पीसने और भिगोने से पहले ये सब चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि मुलट्ठी और चौबची। एक्चुअली क्या है, मान लीजिए किसी दवा की 1 फुट लंबी जो है डंडी है। अब उसको ना तो उबाल सकते, कैसे रखेंगे उसको भिगोने में? या तो फिर उसके लिए बड़ा भिगोना लाओ, ठीक है। और मान लीजिए अगर उसका पाउडर बनाना हो तो एकदम थोड़ी बना देंगे, पूरी की पूरी को कैसे कूटना शुरू करेंगे? पहले उसके छोटे 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 टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, फिर हावन दस्ते में कूट लेंगे। तो तख्ती के मैंने क्या होता है? काट ली। जी। उसके बाद जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो दिक। दिक आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि टीबी को दिक कहते हैं। दिक के मैंने होता है कूटना। एक्चुअली टीबी में मरीज जो ऐसा हो जाता है जैसे उसकी कुटाई हो गई हो, यानी कि बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए टीबी को दिक कह देते हैं। हालांकि दिक के मायने क्या होता है? कूटने के होते हैं, ठीक है। दिक के मायने कूटना, और कूटना यानी कि क्रशिंग, क्रश, क्रशिंग। और रज, रज के मायने कुचलना। दोनों जो है, कूटना और कुचलना, दोनों के मायने क्या है? मिलते जुलते से। कूटना भी और कुचलना भी दोनों के मायने क्या है? मिलते जुलते से। लेकिन इनमें जरा सा फर्क है। जो दवाई कूटी जाती है वो ज्यादातर सूखी हुई होती है। जो दवाई कूटी जाती है वो ज्यादातर सूखी होती है, और जो दवाई कुचली जाती है वो ज्यादातर सूखी हुई, बल्कि नहीं, नम होती है, नमी वाली होती है, एक तरीके से हरी होती है। जो कुचली जाती है वो एक तरीके से सूखी हुई नहीं होती, उनके अंदर नमी होती है, और जो सूखी हुई होती है उनको कूटा जाता है। जी। दिक के मायने कूटना। वैसे टीबी को भी दिक कह देते हैं, वो इसीलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें मरीज ऐसा हो जाता है जैसे उसकी कुटाई कर दी गई हो, यानी कि बहुत कमजोर हो जाता है। दिक के मायने कूटना। दवा को कूटने की जरूरत आमतौर पर सफूफ यानी पाउडर बनाने के लिए करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? सफूफ यानी कि पाउडर बनाने के लिए दवा को कूटा जाता है, जिसमें हावन दस्ते का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? हावन दस्ते का। कूटने का जो काम है उसमें किस किस का इस्तेमाल है? हवन दस्ते का। हवन दस्ते में ही किसी, और ज्यादातर किन दवाइयों को कूटा जाता है? जो सूखी हो, ठीक है जी। रज के मायने कुचलने के हैं। रज के मायने क्या है? कुचलना। दवा को कुचलने की जरूरत आमतौर पर दवा को जोशांदा या खैसांदा बनाने के लिए करते हैं। मान लीजिए किसी दवा का जोशांदा बनाना है, यानी कि पका के उसको पानी पीना है, या खैसांदा, खैसांदा बताऊंगा किसको कहते हैं। तो उससे पहले दवा को कुचलना यानी कि रज करने की जरूरत पड़ती है। मरीज उस पानी को पीकर फायदा हासिल कर लेता है। जिन दवाओं को कुचला यानी कि रज किया जाता है उन्हें नुस्खे में नीम कोफ्ता लिखते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप। दिख तो आप समझ गए, कूटना यानी कि जिनके पाउडर, यानी कि जिनकी फंकी बनानी होती है। रज के मायने ऐसे हैं कि जिस दवाई का जो शानदार, देखिए कोई दवाई है, मान लीजिए नीम के पत्ते हैं, और नीम के पत्तों को जो है आप कुचल रहे हैं, ठीक है। रज कर रहे आपने, कुचल लिए। कुचलने के बाद ठीक है, हल्के हल्के कुचले, बिल्कुल एकदम उसकी जो है महीन नहीं कर दिया, बारीक बारीक सा कर लिया। उसके बाद क्या किया? एक होता है जोशांदा। जोशांदा क्या मतलब होता है? रात को जो है पानी में भिगो दो, शाम को 1 गिलास पानी में भिगो दिया, इतने, ठीक है जी। यानी कि जो दवाई होगी उससे डबल पानी ले लो, भिगो दिया, और सुबह उसमें अच्छे से खद्दा लगाओ। जब वो पकने लग जाए, उबाल आ जाए अच्छे से, तो छान लो। छानने के बाद वो जो ऊपर आए उसको या तो फेंक दो, या अगले टाइम एक बार आप और दोबारा इसी तरह उसका उसका जोशांदा बना सकते हो। और जो नीचे नीचे पानी आया है उसको जोशांदा बोलते हैं, उसको पी लेते हैं। वो हुआ जोशांदा। एक होता है खैसांदा। खैसांदा क्या होता है? रात को दवा को पानी में भिगो के रख देते हैं, सुबह को उसमें खद्दा नहीं लगाते, उसके अंदर जो है उबाल नहीं देते, बल्कि ऐसे ही घुमाया 1-2 बार यूं, और अपना छाना और पी लिया। यानी कि जिसमें उबालते हैं उसको जोशांदा बोलते हैं, और जिसको बगैर उबाले पी जाते हैं, ऐसे ही रात को मतलब दवा को पानी में डुबो कर रखा, सुबह छान के पी लिया, उसको खैसांदा। जिसमें उबाल दिया गया, जोश
जोश के मैंने उबाल कहते हैं, ठीक है। जिसमें उबाल दिया गया उसको जोशांदा बोलते हैं, जिसमें उबाल नहीं दिया गया, सिर्फ दवा को और शाम को भिगो के रख दी, सुबह छान के पी ली, उसको खैसांदा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बादियान नीम कोफ्ता, जिन चीजों को कुचला जाता है यानी कि रज किया जाता है, क्यों किया जा सकता है? ताकि उनका जोशांदा बना ले या खैसांदा बना ले। कुचल इसलिए देते हैं ताकि उनका जो असर है वो पानी में आ जाए। जैसे कि बादियान, यानी कि बादियान कहते हैं सौंफ को, सौंफ का जोशांदा बनाना है या सौंफ का खैसांदा बनाना, तो सौंफ को क्या करेंगे, हल्की हल्की सी कूट लेंगे, उसके बाद शाम को पानी में भिगो के रख देंगे, सुबह छान, या तो ऐसे ही छान के पी लेंगे खैसांदा बना के, या फिर जोशांदा बना करके यानी कि गर्म करके छान के पी लेंगे, ठीक है। तो वो दवा जिसको कुचला गया हो उसको नीम कोफ्ता कहते हैं। नीम के मैंने होते हैं आधा अधूरा, नीम हकीम, आधा अधूरा हकीम, ठीक है। कोफ्ता कहते हैं टूटा हुआ या कुचला हुआ, कोफ्ता के मैंने होते हैं कुचला हुआ, ठीक है। नीम कोफ्ता यानी कि आधा अधूरा कुचला हुआ। तो बादियान नीम कोफ्ता, बादियान कहते हैं सौंफ को, नीम कोफ्ता कहते हैं जो कि आधी, जो कि कुचली हुई हो। बादियान नीम कोफ्ता यानी कि सौंफ कुचली हुई, नीम कोफ्ता कुचल कर दवाइयों का उसारा या रस बनाया जाता। कुछ दवाइयों को कुचल कर उनका रस निकाल लेते हैं। मान लीजिए नीम के पत्ते हैं, उनको कुचल लीजिए, कुचलने के बाद क्या करते हैं, उसको कुचल लीजिए, कुचलने के बाद क्या करते हैं, उसको फिर जो है किसी साफ कपड़े में मान लीजिए नीम के पत्ते हैं, ठीक है, नीम के पत्तों को बहुत बारीकी से कुचल लिया, ठीक, कुचलने के बाद नीम के पत्तों क्या बन गया, हलवा सा बन गया। उसको फिर सूती कपड़े में रखा और रखने के बाद उसको ऐसे ऐट दिया, ऐट करके उसको दबा करके अच्छे से उसका रस निकाल दिया। इस रस को उसारा कहते हैं, ठीक है। इस रस को क्या बोलते हैं, उसारा बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे बनता है, हरी दवाइयों से बनता है, यानी कि जो जैसे कि नीम के पत्ते हुए, बमोलन के पत्ते हुए, उनसे तैयार किया जाता है। बेख कासनी नीम कोफ्ता, बेख कासनी एक हरी दवाई है, ठीक है, उसको नीम कोफ्ता किया जाता है यानी कि कुचला जाता है। बादियान नीम कोफ्ता, बादियान कहते हैं सौंफ को, यानी कि सौंफ को कुचलना, ठीक है। तो नीम कोफ्ता क्या किसे कहते हैं, नीम के मैंने आधा अधूरा, कोफ्ता के मैंने कुचलना या कूटना। तो जिस दवा को कुचला या कूटा जाता है उसको नीम कोफ्ता कह देते हैं, और रज के मैंने कुचलना है और दिख के मैंने कूटना है।